हेलो पीपल, वेलकम बैक एंड आज हम लोग जो है ना लास्ट टाइम का जो डिस्कशन था उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट टाइम वी स्टडीड अ लिटिल बिट अबाउट लीनियर इक्वेशंस, कैसे दिखते हैं लीनियर इक्वेशंस, किस चीज़ को लीनियर इक्वेशंस कहते हैं हम लोग। एंड देन हम लोग ने दो प्रॉब्लम्स भी किए थे उस पर। आज हम लोग क्या करेंगे, आज का वीडियो वुड बी कम्प्लीटली ऑन अ फ्यू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। ऑब्वियसली हम वो दोनों मेथड्स भी डिस्कस करेंगे जो हमारे थे, जो हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, विच वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। हम कुछ अलग टाइप के प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम आज बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस सी, मे बी कुछ 6-7 क्वेश्चन हम लोग शायद या 4-5 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। लेट अस सी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव ओवर हियर इज 2x plus 3y equals to 8. It is 2x plus 3y equals to 8, and the other equation that I have over here is 2x is equal to 2 plus 3y. So it is 2x is equal to 2 plus 3y. Now we can obviously see कि ये जो है एक linear equation है, because powers 1 है, variable क्या है, linear equation in 2 variables है। Now since ये linear equation in 2 variable है, हमारे पास दो equation होने चाहिए और हैं हमारे पास दो equation। अब बात ऐसी है कि इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि एक 2x है और दूसरे इक्वेशन के अंदर भी एक 2x है। तो बेसिकली आई कैन आइसोलेट 2x फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस एंड सिंप्लीफाई इट लाइक अ नॉर्मल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट व्हाट आईड लाइक टू डिस्कस ओवर हियर इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अभी जो लीनियर इक्वेशन होता है ना, उसका एक जनरल लिखने का तरीका होता है, मतलब हर कोई पूरी दुनिया में लीनियर इक्वेशन जब लिखेगा तो वैसे ही लिखेगा। तो उसका तरीका होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। a, b और c जो हमारे वेरिएबल्स नहीं है, a, b और c कॉन्स्टेंट, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। a, b और c में से कोई भी एक जीरो भी हो सकता है, कोई दो भी जीरो हो सकते हैं। ऑब्वियसली जो x और y के कोएफिशिएंट्स है वो एक साथ जीरो नहीं हो सकते। अगर वो दोनों एक साथ जीरो हो जाएंगे तो फिर वो लीनियर इक्वेशन ही नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन इंडिविजुअली a जीरो हो गया और c जीरो हो गया चल जाएगा, b एंड c जीरो हो जाए तब भी ठीक है, सिर्फ c भी जीरो हो जाए तब भी ठीक है। ठीक है, तो a, b and c are constants, x and y are variables over here. Now this is the standard form of writing any linear equation. Okay, अगर हमारे पास दो linear equation है तो उनको लिखने का standard form कुछ ऐसा होगा, a1x plus b1y plus c1 equals to 0, and that would be a2x plus b2y plus c2 equals to 0. This is the first equation and this is the second equation. Okay, now लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तब होता है जब हम लोग एलिमिनेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब जब एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तब इस फॉर्म में लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव टू एलिमिनेट अ फ्यू थिंग्स एंड थिंग्स हैव टू बी अलाइंड ओवर देयर। राइट नाउ मैं इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से डील करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि मेरे पास एक 2x है और इस वाले इक्वेशन के अंदर भी मेरे पास एक 2x है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 2x as 2 plus 3y from the second equation into the first equation. Okay, so what happens is ये जो 2x है ना, इसकी जगह पर मैं 2 plus 3y लिख लूंगा plus another 3y as it is equals to 8 as it is। कुछ भी नहीं किया, ये 2x की जगह पर 2x का ही वैल्यू 2 plus 3y सब्स्टिट्यूट कर दिया, बाकी 3y ऐसे ही, 8 वैसे ही है। Now all the variables on one side and everything that does not have a variable goes to the other side. So यहाँ पर ये 3y और ये वाला 3y and 3y becomes a 6y equals to ये 8 ऐसे ही है। इस 2 को मुझे उस तरफ भेजना है, तो साइड चेंज, साइन चेंज, इट इज अ पॉजिटिव 2 over here goes to the other side and becomes a negative 2. So this becomes 6y equals to 8 take away 2 is a 6. अब हम यहाँ से दोनों तरफ से 6 and 6 कैंसिल कर सकते हैं। I'll get the value of y as 1. तो यहाँ से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई। Now it is very obvious, you can easily do this thing। या तो इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या तो इस वाले इक्वेशन, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में हम इस वैल्यू को डालेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। So basically I'm just plugging it back into the second equation over here. Okay, so this becomes 2x equals to 2 plus 3, instead of y I can write 1. So this becomes 2 plus 3 times 1 is a 3, 2 plus 3 is a 5. So 2x का वैल्यू 5 है, 2 उस तरफ चले जाएगा, so x becomes 5 over 2. Okay, now कुछ लोगों को ये डाउट रहेगा यहाँ पर, कभी कभी मैंने देखा है स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये 2 उस तरफ गया तो -2 क्यों नहीं बन गया। बिकॉज हम जनरली क्या करते हैं, हमें पता है जो सब्ट्रैक्शन होता है और एडिशन होता है वो दोनों एक ग्रुप है, और जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों भी एक ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, जब कोई साइन नहीं होता तब मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, तो ये उस तरफ जाएगा तो साइड चेंज साइन चेंज हो जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिवीजन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ये 2 ना वो ऐड हो रहा था तो उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन साथ में चलते हैं, तो वो चेंजेस भी वैसे ही होंगे। यहाँ पर अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके 2 डिवाइड हो जाएगा, हेंस आई गेट द वैल्यू ऑफ x as 5/2। ओके, दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस इक्वेशन। नाउ इस सेम इक्वेशन को हम लोग कोशिश करते हैं एलिमिनेशन मेथड से भी करने की, ठीक है, बट एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए द फर्स्ट इक्वेशन व्हिच आई हैव इज लाइक वेरी ओके, लाइक इट इज 2x plus 3y equals to 8। नाउ आई वुड आल्सो लाइक टू से कि ये c जो है ना, जो c1 एंड c2 है, इसका जरूरी नहीं है इसी तरफ रहना, आई कैन कीप दीज कांस्टेंट टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड आल्सो, बट वी हैव टू मेक श्योर कि दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट्स फिर राइट साइड में होने चाहिए, या तो दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में रखिए या तो दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट को राइट साइड में रखना होगा हमें। ओके, अब मैं ना इस वाले इक्वेशन को देख रहा हूं, ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में x है, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट c है, लेकिन जो y वाला टर्म है ना वो भी राइट हैंड साइड में, तो मुझे क्या करना होगा, वो y वाले टर्म को उठा के दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। सो व्हाट आई कैन से इज, आई कैन से दिस 2x इज एज इट इज, ये जो 3y है ये उस तरफ चले जाएगा, साइड चेंज साइन चेंज, सो इट बिकम्स अ -3y, एंड वो जो 2 है राइट हैंड साइड में वो वैसे ही रहेगा। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे ना तो बहुत अच्छा इक्वेशन दिख रहा है, ये एक्चुअली अच्छा बहुत ज्यादा, पता है क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें x का भी कोएफिशिएंट दोनों जगह सेम है, y का भी कोएफिशिएंट दोनों जगह पे सेम है। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कि एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें कोएफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी हमें कोएफिशिएंट सेम मिल गए। अब मैंने आपको कहा था कि कोएफिशिएंट का अगर साइन सेम रहेगा तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और अगर साइन अलग होगा तो इक्वेशन को ऐड करना होगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि x का जो कोएफिशिएंट है ना उसका साइन सेम है, लेकिन y के कोएफिशिएंट का साइन अलग अलग है। सो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट ऐड दीस टू इक्वेशंस, ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को जस्ट ऐड कर दूंगा। सो दिस बिकम्स व्हाट, 2x plus 2x basically 4x plus 3y and a -3y just cancels out, okay, and I'm left with 8 plus 2 which is a 10। अगेन ये जो 4 है ये दूसरी तरफ चले जाएगा, साइड चेंज साइन चेंज, सो दैट बिकम्स x इक्वल्स टू 10/4। सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों 2 के टेबल्स में आते हैं, तो 2 times 2 is 4, 2 times 5 is 10, सो x का वैल्यू हमें यहाँ पे 5/2 मिल गया, एंड वेरीफाई भी हो जाता है, वहां पर भी हमें x का वैल्यू 5/2 मिला था। नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक दिस वैल्यू ऑफ x as 5/2 एंड प्लग इट बैक इनटू एनी ऑफ द इक्वेशंस, या तो वो जो ये वाला इक्वेशन जो एक्चुअल क्वेश्चन दिया था इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या तो शिफ्ट करने के बाद जो भी किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए, हमें सेम वैल्यू मिल जाएगा y का, ठीक है, ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं। दैट इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। अभी हम दूसरा एक प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। सो यहां पर एक क्वेश्चन है 0.2x plus 0.1y equals to 25। 0.2x plus 0.1y equals to 25, and the other equation is 2 times x minus 2 times x minus 2 minus 1.6y minus 1.6y is equal to 116। ओके, नाउ लेट अस सी। अब इस इक्वेशन को हम लोग देखेंगे ना तो कुछ सारे प्रॉब्लम्स हमें नजर आएंगे। सबसे पहली बात जिसको देख के यूजुअली लोग डर जाते हैं वो है ये कि डेसिमल्स में क्यों दिया हुआ है, ये x का कोएफिशिएंट 0.2 क्यों है, y का कोएफिशिएंट 0.1 क्यों है। तो हमें डेसिमल को देख के डरना नहीं है, बिकॉज वी नो डेसिमल को हम लोग बहुत आसानी से नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम लोग करके ट्राई करेंगे बाद में। द सेकंड प्रॉब्लम ओवर हियर इज ये x जो है ना बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब x के साथ कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है एंड देन वो सारी चीज के साथ कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस सेकंड इक्वेशन को, और मैं सिंप्लीफाई करके उसको इस फॉर्म में ले आऊंगा, ax plus by plus c equals to 0। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन है ना, उस फॉर्म में ले आना पड़ेगा। उसके लिए व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट ओपन अप द ब्रैकेट ओवर हियर, ये 2 को x से भी मल्टीप्लाई कर दो और इस 2 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, सो 2 times x becomes a 2x, देन ये बीच में माइनस साइन तो माइनस साइन, एंड 2 times 2 is a 4, minus 1.6y equals to 116। नाउ मुझे यहाँ पर x चाहिए है, y चाहिए है, ये एक अलग सा एक नया ही कांस्टेंट मिल गया हमें, दो कांस्टेंट तो नहीं चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इस वाले कांस्टेंट को उठा के उस तरफ भेज देंगे। सो दिस बिकम्स 2x minus 1.6y equals to 116, साइड चेंज साइन चेंज प्लस 4 हो जाएगा ये,
So this becomes 2x minus 1.6y equals to 120. Now we have two equations. एक तो ये इक्वेशन है जिसको मैंने सेकंड वाले इक्वेशन को सॉल्व करके ऐसा बना दिया, एंड एक मेरे पास ना पहला वाला इक्वेशन है which was 0.2x plus 0.1y equals to 25. ये फर्स्ट इक्वेशन. Now that becomes my actual question now. अब ये सारे वर्किंग्स करने के बाद हम इन दो इक्वेशंस पे पहुंच चुके हैं. अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों जो इक्वेशंस के जो कोएफिशिएंट है ना, जो y और x के कोएफिशिएंट, वो डेसिमल्स में. तो कोएफिशिएंट में अगर मैं देखूंगा कि डेसिमल यहाँ पर ना एक डिजिट है, 0.1 पॉइंट के बाद एक डिजिट, अगेन 0.1 पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय 10 ताकि वो डेसिमल पॉइंट्स शिफ्ट हो जाए. तो जब मैं पहले वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, एवरीथिंग गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 10. 2 टाइम्स 10 तो ये बन जाएगा 20x माइनस 1.6 टाइम्स 10 इज 16y इक्वल्स टू 120 टाइम्स 10 1200. इसको भी पूरे इक्वेशन को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय 10 किया है. 2 टाइम्स 10 आई मीन 0.2 टाइम्स 10 becomes a 2x. 0.1 टाइम्स y becomes just 1y and 25 टाइम्स 10 becomes a 250. ओके अच्छा, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ना किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है, ना कोई साइन अलग अलग, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा मुझे ये पता चल रहा है कि x का वेरिएबल यहाँ पे 20 है और यहाँ पर x का वेरिएबल आई मीन x का कोएफिशिएंट यहाँ 20 और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है, व्हिच मींस अगर मैं इस इक्वेशन को एक और बार 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो ये दोनों 20 बन जाएंगे. सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट मल्टीप्लाई दिस थिंग अगेन बाय 20. ऑल्सो एक और चीज यहाँ पर ना, जरूरी नहीं है इसको दो स्टेप में करना. अगर आपको पहले ही स्ट्राइक हो रहा है ना कि अच्छा हाँ ये 2 बनने वाला है, तो आप डायरेक्टली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि वो दोनों, एक स्टेप आपका मिस हो जाएगा, दोनों स्टेप एक ही साथ हो जाएंगे. ठीक है. सो दिस इक्वेशन नाउ एक्चुअली बिकम्स 20x minus 10y equals to 2500. Okay, 250 into 10 is 2500. Now I can see I have two equations. This is the first equation and this is the second equation. अब इन दोनों इक्वेशन में x के जो कोएफिशिएंट्स है वो दोनों सेम है, बट अगेन अगर दोनों कोएफिशिएंट सेम है और दोनों का साइन भी सेम है तो हमें एलिमिनेशन मेथड फॉलो करने के लिए दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सबट्रैक्ट which equation? I'll subtract equation 1 from 2. Okay, so 1 from 2 का मतलब होता है equation 2 को हमें पहले लिखना पड़ेगा. So I'll write that. So it is a 20x minus 10y equals to 2500, and then I'll write the first equation, but since it is getting subtracted सारी चीजों के साइन बदल जाएंगे. So ये जो प्लस 20x है यहाँ आकर ये माइनस 20x हो जाएगा, ये जो माइनस 16y है वो यहाँ आकर प्लस 16y हो जाएगा, एंड ये जो प्लस 1200 है यहाँ पर वो माइनस 1200 हो जाएगा. ओके, एंड आई एम सबट्रैक्टिंग दीज, तो सारे साइंस ऑलरेडी मैं चेंज कर चुका हूँ, सो वी हैव नथिंग टू डू ओवर हियर नाउ. प्लस 20x माइनस 20x गोज अवे, माइनस 10y plus 6y plus 16y becomes a 6y equals to. अब इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 2500 माइनस 1200 अगर करेंगे तो हमें मिलेगा 1300. ओके, 0 0 तो ऐसे ही होगा, 5 minus 2 is a 3 and 2 minus 1 is just a 1. ओके, I can now send this 6 to the other side, so it becomes y equals to 1300 divided by 6. अब आप ऑब्वियसली सबको समझा होगा कि 6 और y के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, साइन चेंज के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन becomes a division. Now obviously we can simplify this thing because 6 and 1300 दोनों 2 के टेबल्स में आते हैं. So 2 times 3 is 6, 2 times 6 is 12, 1 बचेगा, 2 times 5 is that thing and 0. Okay, I can't simplify this thing anymore, so this becomes y equals to 650 over 3. ये y का वैल्यू है. अब ऑब्वियसली आप लोग इस y की वैल्यू को डेसिमल्स में भी कन्वर्ट करके दे सकते हो, बट आई थिंक इट इज ओके टू लीव इट हियर आल्सो. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू प्लग दिस वैल्यू बैक इनटू सम इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ x आल्सो. आई थिंक आई शुड प्लग इट बैक इनटू, कौन से इक्वेशन में डाल सकते हैं इसको हम लोग? ऐसा कोई भी इक्वेशन नहीं जिसका डिनोमिनेटर हमें 3 से सिंप्लीफाई होगा. ओके, आई थिंक वी विल प्लग इट बैक इनटू दिस इक्वेशन ओनली नाउ. ओके, सो it becomes 20x minus 10 into y का वैल्यू है 650 upon 3 equals to 2500. Now 20x, very good, minus 10 into 650, 6500 upon 3 equals to 2500. Now we see there is only one variable over here. यहाँ पे सिर्फ x बचा है
ओके, बट देयर इज वन प्रॉब्लम कि ये 6500 का डिनोमिनेटर जो है ना वो 3 है, तो इसका एलिमिनेट करने का तरीका ये होता है, ये पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो एवरीबॉडी गेट्स मल्टीप्लाइड विद अ 3, 3 टाइम्स 20 बिकम्स अ 60x। इस वाले टर्म को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 and 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 6500 ही बचेगा, इक्वल्स टू 25 times 3 is 75 and दो zeros आगे ऐसे ही रहेंगे। Now I just have to send this thing to the other side, so this becomes 60x, one moment, 60x equals to 7500, side change plus 6500, ये 7500 का 500 इसको दे दो तो ये भी 7000 बन जाएगा, 7000 and 7000 is basically 14,000, so I got 60x is 14,000, I can get rid of one of the zeros from both the side। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वाले पार्ट में मैंने ऐसे किया था कि 6 को दूसरी तरफ भेजकर फिर सिंप्लीफिकेशन किया था, बट यू पीपल शुड नो कि सिंप्लीफिकेशन डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मतलब अगर न्यूमरेटर में करना है, if they are on the other side of the equal to sign, okay, so 2 times 3 is 6 and 2 times 7 is 14 and that's a 0, so यहाँ पर मुझे मिलेगा x का वैल्यू 70/3, so I got the values of x and y as 70/3 and 650/3 respectively। So this was one of the ways of doing it। अब obviously इस वाले क्वेश्चन को जब आप यहाँ पर पहुंच जाते हो ना, इसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, या फिर द थर्ड मेथड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन फर्दर क्लासेस, उस वाले में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आप लोग कर सकते हो, बट राइट नाउ वी हैव डन इट दिस वे। ओके फाइन, वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so the next question that I have over here is 2 times x minus 3, 2 times x minus 3 plus 3 times y minus 5 plus 3 times y minus 5 is equal to 0। ये एक इक्वेशन दिया है हमें, and the second equation is 5 times x minus 1, 5 times x minus 1 plus 4 times y minus 4 plus 4 times y minus 4 is equal to 0। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे ना तो ये इक्वेशन बिल्कुल भी वैसा नहीं दिख रहा जैसा हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। हाँ, इतना पता चल रहा है कि लीनियर इक्वेशन तो है, बिकॉज बहुत सारे x और y दिख रहे हैं, सबके पावर 1 है, और कोई भी ऐसे फैक्टर्स के फॉर्म में भी नहीं है वेरिएबल्स के वो पावर्स बढ़ जाए वगैरह। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन है ना इनके ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब ये ब्रैकेट्स ओपन अप करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ओके, सो फर्स्ट वाले इक्वेशन को पहले कर लेते हैं। सो जब 2 अंदर दोनों टर्म्स के साथ जाएगा, 2 goes with an x becomes a 2x, फिर बीच में साइन माइनस है तो माइनस, 2 times 3 is 6, ये 3 को अंदर भेज देते हैं तो 3 times y is 3y, फिर माइनस साइन है, 3 times 5 is 15 equals to 0। Now I can write this as 2x plus 3y and minus 6 minus 15, ये दोनों मिलाकर minus 21 बन जाएगा equals to 0। दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन को हमने सॉल्व करके ऐसा बना दिया। ऐसे करते हैं, अभी सेकंड वाले इक्वेशन को ले लेते हैं हम लोग। सेकंड इक्वेशन में भी हमें वही करना है, ब्रैकेट्स ओपन करना है। 5 times x माइनस 5 times 1 is a 5, 4 times y माइनस 4 times 4 is 16 equals to 0। चलो अगेन सेम थिंग, 5x ऐसा ही रहेगा प्लस 4y ऐसे ही रहेगा, माइनस 5 माइनस 16, ये दोनों मिलाकर भी बनेगा -21 equals to 0। okay, that is the second equation। so this is equation number 1 and this is equation number 2। fine, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन का वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, मतलब ये हमारे लिए एक नई चीज होगी सीखने के लिए कि यहाँ पर जब किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा। लास्ट टाइम ऑब्वियसली हमने देखा था, लेकिन उसमें हम लोग ने सिर्फ एक को ही ट्रीट किया था, लेकिन यहाँ पर किसी भी एक को ट्रीट करके ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ठीक है किसको करना है वो सोच लेते पहले, या तो हम x को एलिमिनेट करेंगे या तो हम y को एलिमिनेट करेंगे। व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ इज x को एलिमिनेट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब मुझे देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो यहां मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे इक्वेशन से तो जो x का कोएफिशिएंट बनेगा, एंड ऐसा कौन सा नंबर होगा जो सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो x का कोएफिशिएंट होगा वो सेम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इट इज द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस, तो 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, व्हिच मींस फर्स्ट पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, ताकि मेरा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ऐसा बन जाए 10x
plus 15y 5 times minus 21, 5 times 1 is a 5, 5 times 2 is a 10 equals to 0. ठीक है, दैट इज माय इंपॉर्टेंट इक्वेशन. इस इक्वेशन से मुझे आंसर मिलने वाला है. नेक्स्ट, ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, इस पूरे इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 10 बन जाए. सो दिस बिकम्स 10x प्लस 8y माइनस 42 इक्वल्स टू 0. ये भी ऑब्वियसली मेरा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. अब हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट सेम है और दोनों का साइन भी सेम है. इसका मतलब हमें इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना होगा. So I'll write subtract. Again I'll do equation 2 from equation 1. Equation 2 from equation 1 करो या equation 1 from equation 2 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, because obviously अल्टीमेटली दोनों साइड पे साइन जो है वो बैलेंस आउट हो जाते हैं, आंसर फाइनली सही आ जाता है. बट कुछ जगह पर हम लोग देख लेते हैं कि थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, माइनस साइन नहीं आएगा, बस उसलिए हम लोग ऐसे करते हैं. ठीक है, चलो. अच्छा, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हिच मींस इक्वेशन 1 को हमें पहले लिखना पड़ेगा. सो दिस बिकम्स 10x प्लस 15y माइनस 105 इक्वल्स टू 0. एंड देन द सेकंड इक्वेशन, ऑब्वियसली सिंस आई एम सब्ट्रैक्टिंग सबका साइन चेंज करना होगा, तो माइनस 10x माइनस 8y प्लस 42 इक्वल्स टू 0. नाउ आप लोग ने एक चीज यहां पर नोटिस की होगी कि यहां पर ना मैंने जो कांस्टेंट टर्म्स है ना, अब तक जितने भी इक्वेशन किए थे उन सारे, जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन सारे क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड में रखा था. बट यहां पर हम लोग ने कांस्टेंट टर्म को भी लेफ्ट साइड में रखा है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हाँ, दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म्स को हम लोग ने लेफ्ट साइड में रखा है. या तो दोनों के राइट में रखो या तो दोनों के लेफ्ट में रखो, जैसे मैंने कहा था आपको. ठीक है, 10x एंड माइनस 10x जस्ट गोज अवे. 15 में से मुझे 8 सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, तो 15 minus 8 would be how much? 7, 8, 16, 7, 14, 15, yeah, 7y and 105 में से 42 subtract करना है. Basically that would be a minus sign. Okay, तो 105, 5 minus 2 is 3 and 10 minus 4 is 6, so that is a 63 equals to 0. अब बेसिक सा इक्वेशन है, 63 को उधर भेज देते हैं. 7y equals to साइड चेंज साइन चेंज 63. अगेन यहाँ पर डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 7 times 1 is 7, 7 times 9 is 63. यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि y का वैल्यू 9 है. ठीक है, ओके. अब y का बहुत अच्छा सा वैल्यू मिल गया. इस y के वैल्यू को उठा के या तो इस इक्वेशन में या तो इसमें या तो इसमें किसी भी इक्वेशन में आप डाल सकते हैं, जो भी इक्वेशन आपको अच्छा लगे. मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले इक्वेशन में डाल देते हैं हम लोग. सो इट वॉज 10x प्लस 8y. अब y का वैल्यू तो 9 मिल गया, माइनस 42 इक्वल्स टू 0. सो दैट बिकम्स 10x प्लस 9 8s आर 72 माइनस 42 इक्वल्स टू 0. सो 10x 72 माइनस 42 होता है 30 इक्वल्स टू 0. साइड चेंज साइन चेंज, 10x equals to minus 30. I can get rid of the 0 from here and 0 from here, and hence I'll get the value of x as negative 3. ठीक है, सो ये भी हम लोग ने देख लिया कि ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो बहुत सिंपल तरीके से दिया हुआ नहीं था, हमें थोड़ा सा ब्रैकेट्स में ऐसा बंद करके दिया था, जिसको हमें सिंप्लीफाई करके उस जनरल फॉर्मेट में लाना पड़ा. ठीक है, बट यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. कह रहे यार वैसा नहीं दिख रहा तो क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं ना, हम उसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बना देंगे एंड देन हम उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन. और अगला क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, बिकॉज पिछले 2-3 क्वेश्चन हम लोग ने एलिमिनेशन मेथड से किया है, तो एक क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर लेते हैं. एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा होता है या एलिमिनेशन मेथड अच्छा होता है, या कोई मेथड अच्छा है बुरा नहीं होता है. इट जस्ट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द कंडीशन. कभी कभी सब्स्टिट्यूशन मेथड करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, कभी कभी एलिमिनेशन मेथड करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है. तो डिपेंड्स ऑन व्हाट द सिचुएशन एंड हाउ द क्वेश्चन इज प्रेजेंटेड टू यू. तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन टू मी इज 2x plus 1 upon 7, 2x plus 1 upon 7 plus 5y minus 3 upon 3 plus 5y minus 3 upon 3, that is equal to 12. Okay, and then the second equation that is given to me is 3x plus 2 upon 2, 3x plus 2 the whole upon 2 minus 4y plus 3 upon 9
minus 4y plus 3 upon 9 and that is equal to 13. ठीक है. अच्छा, ऑब्वियसली मुझे पता है कुछ लोगों को ये क्वेश्चन देख के डर लग रहा होगा कि ये तो बहुत गंदा हो गया. मतलब ठीक है, हम समझ सकते थे डेसिमल में आ गया तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया, या फिर पिछला क्वेश्चन जैसा था ब्रैकेट्स ओपन कर दिया हम लोग ने तब भी हो गया. लेकिन ये क्वेश्चन में तो डिनोमिनेटर्स आ गए और ये तो हमसे नहीं सॉल्व हो पाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर नहीं अच्छे लग रहे ना, तो हमें डिनोमिनेटर को हटा देना है, दैट्स इट. ठीक है. अब डिनोमिनेटर को हटाने के लिए अगर आप लोग ने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर ना कोई तो एक चीज आई थी जिसका डिनोमिनेटर कुछ तो 3 या कुछ तो था. मैंने क्या किया था, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था ताकि वो डिनोमिनेटर ही हट गया था. यहां पर मुझे देखना है कि इस पूरे इक्वेशन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि पूरा डिनोमिनेटर ही हट जाए, इसको भी इसको भी. अब मान लो कि यहाँ पर 7 नहीं होता, सिर्फ 3 होता, तो मैं पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता और डिनोमिनेटर मेरा हट जाता. या तो मान लो कि 3 नहीं होता यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो मैं पूरे इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देता, तब भी मेरा काम हो जाता. ठीक है. अब यहाँ पर दोनों है तो मुझे अब सोचना पड़ेगा कि किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये दोनों चले जाए. तो ऑब्वियसली इट वुड बी द एलसीएम ऑफ दीस टू. ठीक है. अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ना दो तरीके बताने वाला हूं, दोनों तरीके सही हैं. एक है कि पूरे इक्वेशन को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरा है कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई ऑल दोस थिंग्स करना पड़ेगा. पहले हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर 7 and 3 का एलसीएम क्या है. हमें पता है 7 and 3 का एलसीएम 21 होता है. सो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय 21. नाउ व्हाट हैपेंस इज 21 into 2x plus 1 upon 7 plus 21 into 5y minus 3 upon 3 equals to 21 times 12. 7 times 1 is 7, 7 times 3 is 21, 3 times 1 is 3, 3 times 7 is 21. ये हमारा फायदा हो गया कि डिनोमिनेटर्स यहां से गायब हो गए. सो व्हाट एम आई लेफ्ट विथ, आई एम लेफ्ट विथ 3 times 2x plus 1 plus 7 times 5y minus 3 इक्वल्स टू 21 टाइम्स 12 करना है. तो हम 21 टाइम्स 10 करेंगे तो 210 एंड 21 टाइम्स 2 इज 42, सो ये बनेगा 252. ओके, लेट अस ओपन अप दीस ब्रैकेट्स. 3 टाइम्स, अब ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही, अदर देन दैट थिंग ऑब्वियसली. चलो 3 टाइम्स 2x becomes a 6x plus 3 times 1 is 3 plus 7 times 5 is 35y minus 7 times 3 is 21 equals to 252. ठीक है. 6x plus 35y minus 21 और 3 minus 21 plus 3, तो ये बनेगा minus 18 equals to 252. इसको भी उस तरफ भेजना है. 6x plus 35y equals to 252 plus 18. So that becomes 6x plus 35y equals to 252 का 2 उसको दे दो तो 20 बन जाएगा. तो 250 plus 20 is 270. अब ना यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये सारे जो टर्म्स है ना, ये 270 पहली बात तो बहुत थोड़ा बड़ा नंबर है. एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी से डिवाइड नहीं कर सकते. सो दैट इज इट. ठीक है, दैट इज वन ऑफ द इक्वेशंस व्हिच आई हैव ओवर हियर. सॉरी. ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग यूज करके फाइनल आंसर निकालने वाले हैं. चलो इस क्वेश्चन को देखिए, इस वाले इक्वेशन को देखते हैं. अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला था इस वाले इक्वेशन के लिए मैं दूसरा तरीका बताऊंगा. तो दूसरा तरीका क्या होता है, हमारे पास ना जब कभी ऐसे दो फ्रैक्शंस होते हैं a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी, तो हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व ऐसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है a इंटू डी, प्लस इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है b इंटू सी, अपॉन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग. सो दिस बिकम्स b इंटू डी. ठीक है. सो दैट इज द वे ऑफ सॉल्विंग फ्रैक्शंस. अगर दो फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे ये साइन जस्ट यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाता है. ठीक है. तो वैसे ही मुझे यहाँ पर दो फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, तो वी डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ दिस थिंग. ठीक है. ये 9 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस बिकम्स 9 टाइम्स 3x प्लस 2 माइनस ये 2 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 2 टाइम्स 4y प्लस 3 और डिनोमिनेटर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 9 टाइम्स 2 इज 18 इक्वल्स टू 30. नाउ व्हाट, न्यूमरेटर दिख रहा है, न्यूमरेटर में ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं. 9 3s आर 27x प्लस 9 टाइम्स 2 इज 18 माइनस 2 टाइम्स 4 इज 8 प्लस, लेकिन माइनस 2 टाइम्स प्लस 3 इज अ माइनस 6 इक्वल्स टू 13, और इन सबका डिनोमिनेटर है 18. Okay, what I can do is I can send this 18 to the other side. So this becomes 27x minus 8y.
अब 18 में से 6 निकालते हैं, 6 3 से 18, 6 1 6, तो बेसिकली यहाँ पर 12 बचेगा इक्वल्स टू 13 टाइम्स 18। मैंने इस 18 को उस तरफ भेज दिया। ओके, सो दिस बिकम्स 27x माइनस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 18 टाइम्स 13 करना है तो 13 टाइम्स 20 इज 260, 260 minus 26, so that's basically 260 take away 26, 260 में से 20 निकालेंगे तो 240, 240 में से और 6 निकालना है, so 234, so that would be 234. ओके, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये मैं बस एक रैंडम मेथड से करता हूँ, दैट इज इसके आसपास जो नंबर होता है ना, लाइक 13 टाइम्स अगर मैं 2 करूंगा तो मुझे पता है 26 होता है, तो 13 टाइम्स 20 वुड बिकम 260, एंड देन 260 में से एक्चुअली मुझे 13 टाइम्स 20 नहीं करना था, 13 टाइम्स 18 ही करना था, इसका मतलब उसमें से 13 टाइम्स 2 मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा, व्हिच इज 26, तो 260 में से 26 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं 234 पे लैंड होगा वैसा। ठीक है, आई जस्ट सेंड दिस 12 टू द अदर साइड, सो दिस बिकम्स 27x minus 8y equals to 234 minus 12. So that is 27x minus 8y equals to 4 minus 2 is 2, 3 minus 1 is 2 and 2 remains as it is. ठीक है, now this is the second equation that I have. Okay, ये दोनों इक्वेशन को देखकर मुझे जरा भी खुशी नहीं हो रही, और जरा भी खुशी इसलिए नहीं हो रही बिकॉज इसमें किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, ना ही कोई चीज एलिमिनेट हो पा रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब मैंने जो बोला था वही मेथड हम करेंगे, विच इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ पे ट्राई करने वाले। ओके, आई होप उतनी जगह में हमारा सम हो जाए। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमारा तरीका ये था कि हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को आइसोलेट करते थे, लाइक x इक्वल्स टू कुछ तो कुछ तो कुछ तो, या तो फिर y इक्वल्स टू कुछ तो कुछ तो कुछ तो करते थे। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस 27x को यहीं रखूंगा, इस 222 को उठा के यहाँ ले आऊंगा तो माइनस 222 हो जाएगा इक्वल्स टू, इस माइनस 8y को वहां ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 8y। अब इस 8 को यहाँ पर नीचे भेजो, so 27x minus 222 the whole thing upon 8 equals to y। यहां से मुझे मिल गई है ये y की वैल्यू। अब यही y की वैल्यू हमें यहां पर इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी होगी। ओके, सो दिस थिंग नाउ बिकम्स 6x plus 35 times 27x minus 222 the whole thing upon 8 equals to y। Now this is obviously a weird looking equation, इसमें इतने बड़े बड़े अजीब अजीब से नंबर दिख रहे हैं, but trust me ये बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। This is not equal to y, this is equal to 270। Okay, this thing। अब हम ऐसे करते हैं, या तो हम ये ब्रैकेट्स ओपन करें एंड देन वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे वो फ्रैक्शन सॉल्व किया था वैसे करें, या तो अभी ही पूरे इक्वेशन को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। So what I'll do is I'll just multiply this entire thing by 8। ठीक है, 8 6 are 48x प्लस, ये जब 8 इस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 8 डिनोमिनेटर से गायब हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 35 टाइम्स 27x माइनस 222 इक्वल्स टू 27 टाइम्स 8 करना होगा हमें यहाँ पर, सो 7 8s are 56, so that would be 6 over here, 5 carried over, 8 times 2 is 16, 17 18 19 20 and 21, 216 and वो remaining एक 0 वहाँ पर आ जाएगा। Okay, now I'll have to open up this bracket and just simplify this thing। ठीक है, so this becomes 48x plus 35 जो है वो 27 से multiply हो जाएगा, and I don't have a calculator over here, which means I'll have to do this manually। I'll just do it over here। 35 times 27, 24, 5, that's a 4, that's a 9, 945, so that's a 945x minus, I have to multiply 35 with a 222, so I would rather do it this way, 35 and 222 मैं नीचे लिख लूंगा। यूजुअली बच्चों की आदत होती है जो बड़ा नंबर होता है वो ऊपर लिखते हैं, छोटे नंबर को नीचे लिखते हैं। मैंने यहाँ पर 222 को नीचे इसीलिए लिखा है बिकॉज बार बार मुझे उसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। चलो 2 times 5, आई मीन बेसिकली 35 times 2 is 70, एक जीरो डाल दो, 35 times 2 is 70, दो जीरोस डाल दो, 35 times 2 is 70, वेरी इजी, 0 7 7 7। ठीक है, सो दैट बिकम्स 7770 एंड देन यहाँ पर है हमारे पास इक्वल्स टू 2160। नाउ 945x प्लस 48x यहीं पर रहेगा, ये 770 उस तरफ जाएगा प्लस 770 हो जाएगा। ओके, 8 and 5 is 13, 1 कैरी ओवर, 4 and 4 is 8 and 1 is 9, और ये 9 ऐसी, दैट मच x
इक्वल्स टू 2160 प्लस 7770। ओके, इसको भी ऐड कर लेते हैं। 0 and 0 is a 0, 6 and 7 is a 13, 1 carry over, 7, 8, 9, 2 and 7 is a 9। So यहाँ पर हमें मिला है 993x is equal to 9930। अब ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि 993 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9930 मिल जाएगा, which means this times 1 and this times 10। तो इजीली x का वैल्यू हमें 10 मिल गया। देखो इतना गंदा सा सम चल रहा था यहाँ पे, शुरू से अजीब अजीब चीजें हो रही है यहाँ पर, लेकिन अल्टीमेटली x का एक बहुत अच्छा सा वैल्यू मिल गया। अच्छा, बहुत खुश भी हो रहे हैं हम लोग x का वैल्यू मिलने से, बिकॉज यही x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। बिकॉज 27 into x यानी 27 into 10 minus 222 upon 8 equals to y। 27 times 10 is 270 minus 222 upon 8 equals to y। 270 में से मैं पहले 220 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो I'll be left with 50। 50 में से बचा हुआ 2 भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो बचेगा 48 upon 8 equals to y। 8 ones are 8, 8 6 are that thing, so y का वैल्यू हमें मिल गया 6। That is how we solve this equation। ठीक है, गंदा सा इक्वेशन था, थोड़ा टाइम लगा इसको सॉल्व करने को, थोड़ा डर भी लग रहा होगा कुछ लोगों को, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप लोग है ना थोड़ा सा रुक के वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, स्पीड चाहिए तो थोड़ी कम करके देख लो, या खुद से एक बार ट्राई करो, तब भी आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, फाइन। चलो, लेट अस मूव ऑन टू वन लास्ट प्रॉब्लम फॉर दिस वीडियो। Okay, so this is not a very bad equation, not a very good equation also. It is x minus y upon 6, x minus y upon 6 is equal to 2 times 4 minus x, 2 times 4 minus x. And the second equation is 2x plus y, 2x plus y is equal to 3 times x minus 4, 3 times x minus 4. ओके, दिस लुक्स गुड। हमारे पास एक बहुत अच्छा मेथड हो सकता है, बट आई एम नॉट गोइंग देयर राइट नाउ, बिकॉज वो 4 माइनस एक्स एंड एक्स माइनस 4 एक जस्ट एक माइनस साइन का फर्क है दोनों में, बट राइट नाउ वील जस्ट फोकस ऑन व्हाट वी वर डूइंग। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को देख के ना हमें ये लग रहा है कि अब तक जितना भी किया ना उसका थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन थोड़ा थोड़ा हर चीज का है। ब्रैकेट्स भी ओपन करना पड़ेगा, वो डिनोमिनेटर को भी कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो 6 है ना, ये 6 को उस तरफ भेज सकता हूं मैं, साइड चेंज साइन चेंज। सो दिस बिकम्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 टाइम्स 2 टाइम्स 4 माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 2 are 12 टाइम्स 4 माइनस एक्स। सो दैट बिकम्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 12 4 are 48 माइनस 12 टाइम्स x इज 12x। इस 12x को माइनस 12x को इधर ले आओ, साइड चेंज साइन चेंज, 12x एंड ये वाला x मिलाकर 13x हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 48। ये एक इक्वेशन काफी अच्छा वाला इक्वेशन मिला, बिकॉज y का कोई कोएफिशिएंट नहीं है। ठीक है, यहां पर देखते हैं। सो दिस बिकम्स 2x प्लस वाई इक्वल्स टू, बेसिकली ब्रैकेट ओपन करना है, वेरी इजी, 3 टाइम्स x माइनस 12। ओके, दैट लुक्स गुड टू मी। 2x को उस तरफ भेजते हैं, y इक्वल्स टू 3x minus 2x minus 12. Okay, so this becomes y equals to 3x minus 2x is just an x minus 12. That's a minus 12. Okay, तो ये भी बहुत अच्छा सा इक्वेशन मिल गया, ये भी बहुत अच्छा सा इक्वेशन मिल गया। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं लिखा है, बिकॉज मैं वहां से y की वैल्यू उठा के जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। सो दिस बिकम्स 13x माइनस y की वैल्यू क्या होगी हमें सोचना पड़ेगा। सो y की वैल्यू तो वहां पर x माइनस 12 है। अब इस वाले क्वेश्चन को इसी मेथड से और ऐसे ही क्यों करना है, करना तो ऐसा जरूरी नहीं कि इस मेथड से करना है, मैं आप लोग को इस मेथड से इसीलिए करके बता रहा हूं बिकॉज जब भी बच्चे ना यहाँ पर आ जाते हैं ना इस स्टेप में, इसको यहाँ पर इक्वल्स टू 48 लिखते हैं और बहुत खुश होकर आगे सॉल्व कर देते हैं, लेकिन आंसर गलत आ जाते हैं। वही बताना चाह रहा हूं मैं, और वो रीजन ये है कि यहाँ पर ना एक माइनस ऑफ वाई है, और अगर मैंने माइनस ऑफ वाई डाला इसका मतलब ये जो माइनस साइन है ये पूरे के पूरे वाई के लिए है, लेकिन यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो ये माइनस साइन मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ x के साथ है, ये वाले टर्म के साथ, लेकिन y तो ये पूरी चीज है, इसका मतलब कंपल्सरी आई हैव टू पुट अप अ ब्रैकेट ओवर हियर।
अब ऐसे हो जाएगा ना माइनस ऑफ एंटायर y, लेकिन हु इज द एंटायरिटी ऑफ y? इट इज x minus 12. इसका मतलब दोनों को माइनस साइन मिलना चाहिए. नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस बिकम्स 13x, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस साइन दोनों के साथ, माइनस x प्लस 12 इक्वल्स टू 48. 13x minus x is a 12x equals to 48. Side change, sign change, minus 12. 12x equals to 36. We know 12 ones are and 12 threes are. तो x का वैल्यू यहां से हमें मिल गया 3, एंड यही x का वैल्यू हम लोग उठा के वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो ये हो जाएगा y equals to 3 minus 12. 3 minus 12 is basically a negative 9, तो y का वैल्यू negative 9 है. ओके, दैट इज इट विथ दिस क्वेश्चन. लाइक काफी ज्यादा आसान था, ठीक है. आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी. आई वाज ओवरवेल्म्ड बाय द रिस्पांस ऑन द फर्स्ट लेक्चर. जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था, यहाँ पर काफी लोगों ने मुझे बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी दिए. आई एम जस्ट ट्राइंग के कुछ जो हैंड राइटिंग वगैरह मैंने थोड़ा कोशिश तो किया थोड़ा बड़ा लिखने की. अगर नहीं है तब भी आप लोग मुझे बता देना कि और बड़ा लिखना है, मतलब कमेंट्स में कर देना, या पर्सनल मैसेज भी जो लोग करते हैं वो लोग कर लेना, ठीक है. और भी किसी तरीके के इंप्रूवमेंट्स रहेंगे तो प्लीज लेट मी नो. आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ. ओके, एंड या और किसी को